नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंडोरा पेपर्स के बारे में। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुन लिया होगा। बताया जा रहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी ये लीक है। कई लोग जो अपना काला धन बाहर छुपाते थे उनका यहाँ पे पर्दाफाश हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, बिगेस्ट लीक एवर ऑफ ऑफशोर डेटा एक्सपोजेस फाइनेंशियल सीक्रेट्स ऑफ रिच एंड पावरफुल। और दुनिया के कई जो दिग्गज नेता हैं उनके यहाँ पर नाम आए हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पे नाम आए हैं। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा कि इसको बिगेस्ट लीक क्यों कहा जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन, इमरान खान की सरकार, वेरियस और जो यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं उनका यहाँ पर नाम क्यों आ रहा है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको वैसे वीडियो में मिल ही जाएगा, मगर मैं चाहता हूँ वीडियो के अंत तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हम बात करते हैं टैक्स हेवन की, देखो यहाँ पे हम टैक्स हेवन नहीं कह रहे। हेवन मतलब कि जन्नत की स्पेलिंग होती है HEAVEN। हेवन को कहते हैं एक सेफ सिक्योर स्पॉट जहां पे आप कोई चीज छुपा सको। तो जो टैक्स हेवन है इसका मतलब क्या है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले आप यहाँ पर पूछोगे ऑलराइट, सबसे बेसिक बात, इसको अब तक का सबसे बड़ा लीक क्यों कहा जा रहा है। देखो बड़ा लीक यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कई साल पहले 2016 में पनामा पेपर्स की बात आई थी कि पनामा पेपर्स लीक हुए हैं। उस वक्त एक लॉ फर्म थी मोसैक फोंसेका, उनका डेटा यहाँ पर लीक हो गया था जिससे ये पता लगा कि पनामा में कितने जो दुनिया भर के पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, चुपचाप अपना पैसा छुपा देते हैं ताकि उनको टैक्स ना भरना पड़े। ये जो सारी मुशक्कत होती है ना कि अपना पैसा देश से बाहर लेकर जाओ, इसके पीछे सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है कि टैक्स बच जाए, अपने देश की सरकार को टैक्स ना देना पड़े। तो पनामा पेपर आए 2016 में, इसमें टोटल 2.6 टेराबाइट्स का डेटा लीक हुआ। उसके बाद आपको याद होगा पैराडाइज पेपर लीक हुआ था। यहां पर बताया गया कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना होगा, बर्म्यूडा एक देश भी है। बर्म्यूडा में किस तरीके से कई जो दुनिया भर के नेता हैं वहां पे चुपचाप अपना पैसा छुपाते हैं टैक्स को बचाने के लिए। यहां पर 1.4 टेराबाइट्स का डेटा यहां पर लीक हुआ। अब जो यहां पे पेंडोरा पेपर लीक है ना, इसका ये स्कोप है। टोटल 14 लोकेशंस यहाँ पे बताई गई हैं, वियतनाम से लेकर बहामा से लेकर सेशल्स, दुनिया भर के छोटे छोटे देश यहाँ पे बताए गए हैं, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड। ये बन चुके हैं टैक्स हेवन। और टोटल पेंडोरा पेपर्स में डेटा कितना लीक हुआ है, 2.94 टेराबाइट्स। अब यहाँ पे आप कहोगे मजा नहीं आ रहा, टेराबाइट्स क्या होते हैं, कितने डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं यहाँ पर। डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं यहाँ पर 12 मिलियन, मतलब कि 1,20,00,000 डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं। दुनिया भर में हजारों लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं जो ऑफशोर एक कंपनी बनाते थे, चुपचाप पैसा वहाँ पे पार्क कर देते थे ताकि अपनी देश की सरकार को टैक्स ना भरना पड़े। ना अभी बताऊंगा ये कैसे होता है, ये सब क्या है क्या। सबसे पहले ये जान लो कि ये लीक किया किसने, अचानक से ये लीक कहाँ से हो जाते हैं। देखो इसके लिए एक संगठन है, संगठन का नाम है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स। यहाँ पर दुनिया भर के पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार, ये लोग मिलकर अपने कंट्रीज़ में, बाहर की कंट्रीज़ में निगरानी रखते हैं कि कौन से लोग हैं, कौन से वो अमीर लोग हैं जो चुपचाप पैसा जब उनके पास आता है ईमानदारी से टैक्स भरने की जगह चुपचाप पैसा बाहर ले जाते हैं ताकि फिर कभी 2-3 साल बाद आराम से खर्चेंगे, हम सरकार को टैक्स क्यों दे। अच्छा, तो ये इसकी मेन वेबसाइट है यहाँ पर पेंडोरा पेपर की। यहाँ पे लिखा है जी पेंडोरा पेपर, पूरी इसकी इन्होंने वीडियो भी यहाँ पर डाली है। ये बता रखा है कि दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 लोगों को स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है जिनके इर्द गिर्द बहुत ही बड़े लेवल का करप्शन होता है। एक व्लादिमीर पुतिन, जिसको दुनिया जानती है एक बहुत ही करप्ट इंसान है। लीडर अच्छे हो सकते हैं, अग्रेसिव लीडर हो सकते हैं और उनकी पर्सनालिटी काफ़ी चार्मिंग है, वो सब अपनी जगह हो सकता है। मगर ये बात बहुत लंबे समय से हमको पता है। अलेक्सी नावल्नी जो रशिया के एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन हैं, वो भी काफ़ी बार कह चुके हैं कि पुतिन बला का करप्शन कर चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के पास हो सकता है कि जो पर्सनल संपत्ति है बिना किसी शेयर या एसेट के, जो पर्सनल संपत्ति है ये 25 बिलियन से लेकर 35 बिलियन US डॉलर्स भी हो सकती है। नाउ एक तो यहाँ पर बात करी गई है व्लादिमीर पुतिन की, उसके अलावा यहाँ पे बात आई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। ये यहाँ पर पेंडोरा पेपर्स की ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है, ये कोई इंडिया का आर्टिकल नहीं है। ये जो ऑफिशियल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की वेबसाइट है उसका मैं आपको यहाँ पे कटआउट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इमरान खान जब पावर में आए थे
तब इन्होंने वादा किया कि नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मगर अभी तक जो इनका इनर सर्कल है, जो बहुत ही करीबी पॉलिटिशियंस हैं, वो चुपचाप उन्होंने मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीस बाहर पार किए हैं। और देखो, पाकिस्तान में कोई ये नई बात नहीं है कि जो टॉप लेवल के लोग हैं, जो बहुत अमीर बन जाते हैं, वो चुपचाप पाकिस्तानी रुपीस को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवा के या फिर इलीगल तरीके से भी अपना पैसा बाहर पार कर देते हैं। ये इनकी आर्मी करती है। ये एक एवरेज पाकिस्तानी को भी पता है कि इनकी आर्मी काफ़ी हद तक करप्ट है। रिसेंटली आपको पता होगा कि असीम बाजवा का स्कैंडल हुआ था। इमरान खान के एडवाइज़र थे, बाद में पता लगा कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स है बाहर। नवाज शरीफ के टाइम में भी आप अगर देखो तो उन पर भी काफ़ी आरोप लगे थे, पनामा पेपर के टाइम में भी। तो पाकिस्तान में एक्चुअली देखो, इनहेरेंटली टॉप लेवल पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा करप्शन है। प्रॉब्लम पाकिस्तान के लोगों के लिए यहाँ पर यही है कि आर्मी के अगेंस्ट बोले भी तो कैसे बोले। इंडिया के अगेंस्ट बचा के भी इनकी आर्मी नहीं रखा हुआ है। अगर अपनी आर्मी के अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे तो कल को देश कमज़ोर ना पड़ जाए, तो लोग भी चुपचाप यहाँ पे सहते रहते हैं। मगर जो यहाँ पर पाकिस्तान का ये जो करप्शन सामने आया है, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के पीएम के इर्द गिर्द अभी तक प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आया। ये मुझे बहुत अजीब बात लगी कि प्राइम मिनिस्टर का इन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, मगर आसपास जो बहुत सारे लोग हैं, ये चुपचाप अपने जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये पाकिस्तानी सरकार को टैक्स पे करने की जगह ये बाहर जो इलीगल कंपनीज हैं उधर पार्क कर रहे हैं ना। ये देखते हुए मुझे एक्चुअली एक डायलॉग याद आ गया हमारे पीएम का। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो ये काफ़ी एक पुराना डायलॉग है 2017 का, मगर आज भी काफ़ी हद तक फिट बैठता है। खान साहब भी यहाँ पर रेनकोट पहन के नहा रहे हैं, और जैसे ही खैर इनकी सरकार का नाम आ गया यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत ये कवर अप भी कर रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे वेलकम करते हैं पेंडोरा पेपर्स को, और ये अच्छी बात है। जो ये 7 ट्रिलियन के स्टोलन एसेट्स हैं जो बाहर पार किए जा रहे हैं देशों के टैक्स हेवन के रूप में, ये बहुत ज़रा ख़राब है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे ही करती थी, भारत को भी ऐसे ही यहाँ पर लूटा गया था। इंडियन को यहाँ पर याद आ गया कि इंडिया को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही लूटा था। ये बहुत गलत है। फिर यहाँ पे नीचे एंड में ऐड किया, मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि हमारे जो भी सिटीजन्स पकड़े गए हैं पेंडोरा पेपर्स में, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये इन्होंने यहाँ से ये सब बातें बोली है। इवन दो डैमेज जो है इनकी इमेज को हो चुका है इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर ये सब होता कैसे है? आई मीन ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में एक नेता है, उसके पास पैसा आया, वो बाहर वो पैसा क्यों भेजना चाहेगा, इससे टैक्स कैसे बचता है, ये आपको समझाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक आदमी है, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, कहीं भी किसी भी देश में, जो साल का आराम से करोड़ों में कमा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आप अगर कह सकते हैं, वो कमा रहा है आराम से। उसकी साल की अर्निंग हो जाती है 20, 30, 40 करोड़ के आसपास। अब मान के चलो अगर वो कमाता है ना 100 करोड़ रुपए एक साल के, तो टैक्स में पता है उसको कितना भरना होगा? ऑलमोस्ट 45 करोड़ के आसपास, 42 to 45 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द ईयर। ऑन एवरेज आप अगर देखो तो उसको ये जो अमाउंट है, ये सरकार को वेरियस टैक्सेस के रूप में भरना ही होगा। अब कई लोग होते हैं वो कहते हैं मैं क्यों भरूं, वो चाहते हैं कि उनका पैसा बच जाए। तो इस केस में वो क्या करेंगे? मान लो कि वो आदमी है, उसको पेमेंट लेनी है किसी से 10 करोड़ रुपए की, तो वो आदमी क्या करेगा? कंपनी को या फिर जिसको भी पेमेंट करनी है उसको ये बोलेगा, सुनो मुझे 10 करोड़ मत दो, किसी ऑफशोर कंपनी में कोई बाहर कोई भी एक नकली कंपनी खोलो, प्राइमरली पनामा जैसे देश में, या फिर सेशल्स जैसे देश में, या फिर स्विट्जरलैंड जैसे देश में, जहां पर टैक्स के जो रूल्स है इतने स्ट्रांग ना हो, वहां पे ना बाहर मेरे पैसे पार्क कर दो, मेरे पैसे वहां पर पड़े रहेंगे। बाद में कल को मैं बाहर ही कुछ परचेजिंग कर लूंगा कैसे भी करके, मुझे बस टैक्स पे नहीं करना, मुझे टैक्स से बचा लो। एक रास्ता ये होता है, ये थोड़ा सा अजीब सा रास्ता होता है। दूसरा रास्ता यहाँ पर यह भी होता है कि वो आदमी वाइड में पेमेंट नहीं लेता, वो आदमी लेता है कैश में पेमेंट। बैग्स में खूब सारे करोड़ों रुपए आते हैं कैश में। अब उस आदमी के पास पेमेंट आ गई 10 करोड़ रुपए इन कैश। अब वो क्या करेगा? किसी ऐसे आदमी को ढूंढेगा जिसको इंडिया में 10 करोड़ चाहिए, मगर उसके बाहर के किसी अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हैं। तो इंडिया में ऑब्वियस ही बात है, उसको अपने बाहर के पैसे जब वो लाएगा इंडिया में, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, चार्जेस लगेंगे। तो वो चुपचाप उस आदमी को ये कहेगा कि मुझसे इंडिया में यहाँ पे ले लो 10 करोड़ रुपए कैश,
और बाहर जो तुम्हारा पैसा है ना 10 करोड़ का, जो भी इक्विवेलेंट बनता है डॉलर्स में, वो चुपचाप मेरे अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। अब वो आदमी कहेगा ट्रांसफर कैसे कर दूं? तो उसके लिए एक नकली सी कंपनी ओपन कर देंगे बाहर, एक शेल कंपनी कहते हैं उसको। वहाँ पे लिखा होगा कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, जबकि रियलिटी में वो कंपनी कुछ भी नहीं करती है। एक सिंपल सा ऑफिस होता है, वहाँ पे एक बंदा बैठा होगा, फोन होगा, बस ऑन पेपर वो कंपनी काम कर रही है। चुपचाप उस कंपनी में करोड़ों रुपए आते जा रहे हैं। और ज़्यादातर जो ये कंपनीज हैं ये खोली जाती है छोटे देशों में, फॉर एग्जांपल पनामा में, जहां पर सरकार को कोई टेंशन नहीं है कि कौन यहां पर क्या कर रहा है, कौन कौन सी कंपनी बना रहा है। टैक्स के रेट्स भी काफ़ी हद तक कम है। तो ये सब करके जो आदमी 100 करोड़ कमा रहा था ना, जहां पर एक तरफ उसको पेमेंट करनी पड़ रही थी सरकार को 40 से लेकर 45 करोड़ की, अब उसका पैसा बाहर किसी कंट्री में पड़ा हुआ है। जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत खर्चा लगा नकली कंपनी ओपन करने का, कुछ लोगों को यहाँ पर ब्राइब वगैरह देने का, वो सब निपटा कर भी उसके बाहर 80 से लेकर 90 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। उसने अपना काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे बचा लिया। और ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है देश के लिए, क्योंकि इससे देखो देश की सरकार को टैक्स नहीं मिलता। जब देश की सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सड़कें कैसे बनेगी, स्कूल कैसे बनेंगे, जो मिलिट्री है ये कैसे स्ट्रांग होगी? ये सब टैक्स से ही तो होता है। और शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि कितने बड़े स्केल पर अब ये हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर छोटे लोग ये सब नहीं कर रहे, जो कई कंट्रीज के रूलर्स हैं वही ये सब कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब एक कंट्री के शासक खुद ही अपना पैसा बाहर पार कर रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है कंट्री पर, कंट्री की प्रोग्रेस में वो टैक्स पे नहीं करना चाहते, तो उस देश का क्या होगा? जॉर्डन का आप अगर केस देखो तो जो जॉर्डन के किंग है इनका यहाँ पे नाम आ गया, इनके नाम पर काफ़ी सारी ऑफशोर कंपनियाँ खुली हुई हैं बाहर। उसके अलावा आप अगर देखोगे शकीरा, बहुत ही फेमस जो एक एंटरटेनर है, उनका यहाँ पे नाम आ गया। चेक रिपब्लिक जो देश है यूरोप का, उसके पीएम का यहाँ पे नाम आ गया। तो देखो लिस्ट बहुत लंबी है। अनिल अंबानी का भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, बहुत से लोगों का मेंशन किया गया है। मगर जो मेन क्रक्स है यहाँ पर, जो मेन यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि इशू क्या है और किस तरीके से ये सब किया जाता है और किन लोगों ने ये सब एक्सपोज किया था। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए हो चुका है क्रिस्टल क्लियर। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कर पाओगे कि टैक्स हेवन का मतलब क्या होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे है एक ऐसा देश जो टैक्स एग्जम्पशन देती है फॉरेन सिटीजन्स को और ये कहती है कि आराम से अपना पैसा यहाँ पे पार्क करो, इन्वेस्ट करो, कहीं से भी आया हो, हम कुछ ना पूछते। ऐसे जो देश है पनामा, सेशल्स, बहामास और इवन कुछ हद तक स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज़ को अकाउंटेबल हमको ठहराना होगा, इनको बोलना होगा कि जो अपने लॉज हैं ये टाइट करो, ताकि अमीर लोग तुम्हारे जो यहाँ पर कमज़ोर टैक्स लॉज हैं इनका फ़ायदा उठाकर पैसा यहाँ पर पार करना बंद करे। तो टैक्स हेवन को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जो बहुत सारे देश है दुनिया भर में ये प्रॉपरली तरक्की कर पाएंगे। नहीं तो पैसा लोग कमाएंगे, चुपचाप बाहर जाएगा, देश की तरक्की में कुछ नहीं होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स ऑन डिस्काउंट। यहाँ पे करो क्लिक, ये पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आपको परचेज करना है IIT JEE का कोर्स, क्लिक ऑन IIT JEE और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे कभी भी पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा सीधा यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 और आपको मिलेगा यहाँ पर 10% डिस्काउंट, द बेस्ट वे टू गेट डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस।